क्या आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने का राज जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो रुकिए। दी एल्केमिस्ट की यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसे मिस करना मतलब अपने सपनों से दूर भागना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दी एल्केमिस्ट एक ऐसी किताब है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इसे पाउलो कोएल्हो ने लिखा है और यह आपके अंदर छुपे हुए सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने का रास्ता दिखाती है। आज की इस कहानी में मैं आपको इसका पूरा सार हिंदी में बताऊंगा ताकि आप इसे सुनकर अपने जीवन की दिशा बदल सकें। कहानी की शुरुआत स्पेन के एक खूबसूरत और शांत छोटे से गांव से होती है। वहां एक युवा चरवाहा रहता है जिसका नाम सैंटियागो है। सैंटियागो का जीवन सादगी भरा है। वह अपनी भेड़ों के झुंड के साथ पूरे गांव और आसपास के इलाकों में घूमता है। हर दिन वह अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, उन्हें चरने के लिए हरी भरी घास की जगहें ढूंढता है और रात में खुले आसमान के नीचे सोता है। उसकी जिंदगी साधारण दिखती है, लेकिन उसका दिल साधारण नहीं है। सैंटियागो के मन में हमेशा बड़े सपने पलते रहते हैं। वह अपने आसपास की दुनिया से परे कुछ अद्भुत और खास हासिल करना चाहता है। भले ही वह चरवाहा हो, लेकिन उसका दिमाग हमेशा नई जगहों की कल्पना करता है और नई कहानियां बुनता है। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और अपनी भेड़ों के साथ रहते हुए वह किताबों में लिखी दुनिया में खो जाता है। एक रात जब वह एक पुरानी खंडहरनुमा चर्च में सो रहा होता है, उसे एक सपना आता है। लेकिन यह कोई आम सपना नहीं होता। यह सपना बार बार आता है, जैसे कोई उसे बार बार याद दिला रहा हो। सपने में वह देखता है कि वह मिस्र के सुनहरे रेगिस्तान में है। वहां दूर दूर तक रेत के ऊंचे नीचे टीले फैले हुए हैं और इन टीलों के बीच में विशाल और भव्य पिरामिड खड़े हैं। सैंटियागो देखता है कि पिरामिड्स के पास एक जगह है जहां किसी खजाने को छुपाया गया है। वह सपना इतना जीवंत और वास्तविक लगता है कि वह हैरान रह जाता है। जब वह सुबह उठता है तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। क्या यह सपना कोई इशारा है? क्या वाकई खजाना उसका इंतजार कर रहा है? सैंटियागो उस सपने के बारे में सोचते हुए कई दिन बिताता है। उसका दिल कहता है कि यह सपना महज कल्पना नहीं, बल्कि किसी बड़ी सच्चाई का संकेत है। हालांकि वह चरवाहे के जीवन से संतुष्ट है, लेकिन यह सपना उसे एक नए सफर की ओर बुलाता है। यह सफर उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला है। सैंटियागो इस बात को समझ ही नहीं पाता कि यह सपना आखिरकार क्या कहना चाहता है। क्या यह केवल उसका मन का कोई खेल है या यह सपना वाकई किसी गहरी सच्चाई को उजागर कर रहा है? वह खुद से कई सवाल करता है। क्या उसे इस सपने को गंभीरता से लेना चाहिए या इसे भूलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाना चाहिए? उसका दिल बेचैन रहता है और वह यह तय नहीं कर पाता कि इस सपने के पीछे छुपे संदेश को कैसे समझा जाए। इसी उधेड़बुन के दौरान सैंटियागो की मुलाकात एक बूढ़े और रहस्यमयी व्यक्ति से होती है। वह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं लगता। उसकी आंखों में गहराई है और उसकी बातें सीधे दिल को छूने वाली होती हैं। वह सैंटियागो से कहता है कि वह कोई और नहीं बल्कि सलाम का राजा मेल्कीसेदेक है। सैंटियागो पहले तो यह बात मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि यह व्यक्ति उसे उसके सपने और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद कर सकता है। मेल्कीसेदेक सैंटियागो को बताता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक पर्सनल लेजेंड यानी उसकी व्यक्तिगत मंजिल होती है। वह कहता है, यह मंजिल वह उद्देश्य है जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। हर किसी का एक सपना होता है,
लेकिन बहुत कम लोग अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के रास्ते में आने वाली मुश्किलों से डरकर अपने सपनों को भूल जाते हैं। मेल्कीसेदेक उसे एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। वह कहता है, जब तुम अपने दिल की सच्चाई को सुनोगे और अपने सपनों को पूरा करने की ठान लोगे, तो पूरी कायनात यानी पूरी ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने में जुट जाएगी। यह कायनात एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें रास्ता दिखाएगी, तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी और तुम्हारे सपनों को सच करने में तुम्हारा साथ देगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने दिल की आवाज पर भरोसा करना होगा। यह बात सुनकर सैंटियागो के अंदर कुछ बदलने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसका सपना सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि यह उसकी जिंदगी का उद्देश्य है। मेल्कीसेदेक उसे एक ताबीज देता है, जिसमें दो छोटे पत्थर होते हैं, उरिम और थुमिम। यह पत्थर सैंटियागो को सही और गलत का संकेत देंगे जब वह अपनी यात्रा के दौरान किसी उलझन में होगा। मेल्कीसेदेक की बातें सैंटियागो को गहराई से छू जाती हैं। उसे यह एहसास होता है कि अगर वह अपने सपने का पीछा नहीं करेगा, तो वह हमेशा के लिए अपने जीवन के उद्देश्य को खो देगा। यह बूढ़ा राजा उसकी जिंदगी में एक रोशनी की तरह आता है, जो उसे उसकी मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। सैंटियागो अब अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला करता है, लेकिन वह नहीं जानता कि आगे का सफर कितना कठिन और रोमांचक होने वाला है। सैंटियागो अपने सपने का पीछा करने के लिए एक बड़ा फैसला करता है। वह अपनी भेड़ों, जो उसके लिए न केवल जीविका का साधन थीं बल्कि एकमात्र सहारा भी थीं, को बेच देता है। इन भेड़ों के साथ उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया था। हर सुबह उनके साथ जागना, उन्हें चराना और उनके साथ अपनी बातें साझा करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन अब अपने सपने को पूरा करने की चाह में वह अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ने का साहस दिखाता है। उसे पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने दिल की आवाज सुनते हुए एक नए और अज्ञात सफर पर निकल पड़ता है। सैंटियागो अपनी यात्रा की शुरुआत करता है और अफ्रीका के एक अजनबी शहर में पहुंचता है। यह जगह उसके अपने देश से बिल्कुल अलग थी। चारों ओर रेगिस्तान, अलग भाषा और नई संस्कृति उसे अजनबी लगती थी। यहाँ सब कुछ उसके लिए नया और अनजाना था। वह उन लोगों के बीच था जो उसकी भाषा तक नहीं समझते थे। इन चुनौतियों के बावजूद सैंटियागो ने अपने साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखा। लेकिन उसकी यात्रा की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। कुछ ही समय बाद उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उसका भरोसा जीतकर उसे धोखा देता है। यह व्यक्ति उसे यह कहकर लुभाता है कि वह उसे खजाने तक पहुंचने में मदद करेगा। सैंटियागो अपनी पूरी जमा पूंजी उस व्यक्ति के भरोसे छोड़ देता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वह यह पाता है कि वह व्यक्ति उसके सारे पैसे लेकर भाग गया है। यह अनुभव सैंटियागो के लिए एक बड़ा झटका था। इस धोखे से सैंटियागो का दिल टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद उसने अपनी भेड़ों को बेचकर और यह यात्रा शुरू करके बहुत बड़ी गलती की है। उसके मन में पछतावे के ख्याल आने लगते हैं। वह अपने फैसले पर सवाल उठाता है और यह सोचता है कि उसे अपने सपने का पीछा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी सैंटियागो अपने आप को संभालता है। वह खुद से कहता है कि यह सफर उसकी परीक्षा ले रहा है। उसे अपनी हार मानने के बजाय इसे सीखने का एक मौका समझना चाहिए। सैंटियागो ने हार मानने के बजाय अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया और अपने जीवन को फिर से शुरू करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वह समझ गया कि हर मुश्किल उसे उसकी मंजिल के करीब ले जा रही है।
अपनी यात्रा के दौरान सैंटियागो बहुत से अलग-अलग लोगों से मिलता है। हर व्यक्ति उसे एक नया सबक सिखाता है और उसकी सोच को बदलता है। ये लोग उसकी यात्रा में भले ही थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन उनकी बातों और अनुभवों का सैंटियागो पर गहरा असर होता है। पहली बड़ी सीख सैंटियागो को एक क्रिस्टल व्यापारी से मिलती है। क्रिस्टल व्यापारी एक साधारण व्यक्ति था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटी सी दुकान चलाते हुए बिताई थी। सैंटियागो ने उस दुकान में काम करना शुरू किया और वहां उसने समझा कि कड़ी मेहनत और उम्मीद के साथ कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। इसके अलावा सैंटियागो एक ऊंट वाले से मिलता है, जो उसे सिखाता है कि जिंदगी में हमेशा वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। ऊंट वाला कहता है, जो लोग हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं, वे अपने आज को खो देते हैं। इस बातचीत से सैंटियागो को यह एहसास होता है कि उसे अपनी यात्रा का हर पल पूरी तरह से जीना चाहिए। अपनी यात्रा के दौरान वह रेगिस्तान में और भी कई लोगों से मिलता है। वह एक आभूषण व्यापारी से मिलता है, जो उसे यह सिखाता है कि छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद लेना चाहिए। वह एक कबीले के बुजुर्ग से मिलता है, जो उसे रेगिस्तान की भाषा को समझने का महत्व सिखाता है। सैंटियागो की हर मुलाकात, हर चुनौती और हर अनुभव उसे न केवल उसकी मंजिल के करीब ले जाते हैं, बल्कि उसे एक बेहतर और समझदार इंसान भी बनाते हैं। वह समझने लगता है कि यह सफ़र केवल खजाने को पाने का नहीं है, बल्कि खुद को जानने और जिंदगी के गहरे अर्थ को समझने का है। उसकी यह यात्रा कठिनाई और प्रेरणा का मेल थी, जिसने उसे बार बार गिराया, लेकिन हर बार और मजबूत बना दिया। सैंटियागो को एहसास हुआ कि अगर वह अपने दिल की आवाज़ सुनता रहेगा और अपने सपने का पीछा करता रहेगा, तो वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। क्रिस्टल व्यापारी के साथ काम करना सैंटियागो की जिंदगी का एक ऐसा अनुभव बनता है, जो उसे न केवल मुश्किल हालात में जीने का तरीका सिखाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मेहनत और उम्मीद की ताकत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। जब सैंटियागो पहली बार क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर पहुंचता है, तो वह पूरी तरह से निराश होता है। उसका सपना अधूरा लगता है और वह खुद को इस अनजान जगह पर अकेला महसूस करता है। लेकिन उसी वक्त उसे एहसास होता है कि अगर वह यहाँ रुककर कुछ काम शुरू करे, तो वह दोबारा अपने सफर को जारी रखने के लिए पैसे कमा सकता है। सैंटियागो क्रिस्टल व्यापारी से काम मांगता है और व्यापारी उसे काम पर रख लेता है। पहली ही नज़र में सैंटियागो को समझ में आ जाता है कि यह दुकान अच्छी स्थिति में नहीं है। वहाँ ग्राहक बहुत कम आते हैं और क्रिस्टल व्यापारी ने खुद भी अपने काम में ज्यादा रुचि लेना छोड़ दिया है। व्यापारी एक ऐसा इंसान था जिसने अपने जीवन में कभी बड़ा जोखिम नहीं उठाया। उसने एक शांत और स्थिर जिंदगी को चुना था। लेकिन सैंटियागो ने महसूस किया कि यह स्थिरता एक तरह से उसकी उदासीनता का प्रतीक बन चुकी थी। सैंटियागो ने दुकान में काम शुरू किया और जल्दी ही अपनी समझदारी और उत्साह से व्यापारी को यह समझाया कि बदलाव जरूरी है। उसने व्यापारी को सुझाव दिया कि क्रिस्टल के बर्तनों के साथ साथ दुकान पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ नया करना चाहिए। सैंटियागो ने एक नया आइडिया दिया, क्रिस्टल के गिलास में चाय परोसने का। यह एक ऐसा आइडिया था जो शुरू में व्यापारी को अजीब लगा, लेकिन सैंटियागो ने उसे यकीन दिलाया कि यह दुकान के लिए फायदेमंद होगा। शुरू में क्रिस्टल व्यापारी थोड़े झिझके, लेकिन सैंटियागो की ऊर्जा और आत्मविश्वास ने उन्हें बदलाव को आजमाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दुकान में यह नया प्रयोग किया और परिणाम उनकी उम्मीद से बेहतर निकले। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और दुकान की आय में भी तेजी से इजाफा हुआ। यह सफलता सैंटियागो के आत्मविश्वास को और भी बढ़ा देती है।
वह समझता है कि अगर आप मेहनत और नए विचारों के साथ काम करें तो आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। इस दौरान सैंटियागो को क्रिस्टल व्यापारी से एक और बड़ी सीख मिलती है। व्यापारी उसे बताता है कि उसने भी अपने जीवन में एक सपना देखा था, मक्का की तीर्थयात्रा पर जाने का। लेकिन उसने अपने इस सपने को कभी पूरा नहीं किया। व्यापारी कहता है कि उसने इस डर से अपना सपना छोड़ दिया कि अगर उसने अपनी मंजिल को हासिल कर लिया तो उसके पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। यह सुनकर सैंटियागो को एहसास होता है कि लोग अक्सर अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे असफल न हो जाएं या फिर अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी में कोई रोमांच न बचे। सैंटियागो को इस बात का भी एहसास होता है कि जीवन में सपनों का पीछा करना जरूरी है क्योंकि यही सपने हमें बेहतर इंसान बनाते हैं और हमें अपने जीवन को गहराई से समझने का मौका देते हैं। क्रिस्टल व्यापारी के साथ बिताया गया समय सैंटियागो के लिए बहुत शिक्षाप्रद होता है। वह देखता है कि किस तरह एक दुकान जो पहले घाटे में थी अब मेहनत और सकारात्मक सोच की वजह से फल फूल रही है। इस अनुभव से सैंटियागो को यह समझ में आता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर इंसान अपना धैर्य बनाए रखे तो वह हर चुनौती से बाहर निकल सकता है। वह सीखता है कि कठिन परिश्रम और सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह अनुभव उसके अंदर यह विश्वास पैदा करता है कि वह अपने सपने को पूरा करने की क्षमता रखता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। सैंटियागो को एक और महत्वपूर्ण सबक यह मिलता है कि छोटी छोटी जीत भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाती हैं। क्रिस्टल व्यापारी की दुकान को सफल बनाकर सैंटियागो को यह एहसास होता है कि किसी भी सफर में हर कदम मायने रखता है। यह सफर केवल मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले सबक और अनुभवों को संजोने का भी है। क्रिस्टल व्यापारी के साथ बिताया गया यह समय सैंटियागो के लिए जीवन के सबसे मूल्यवान पाठों में से एक बन जाता है। वह समझ जाता है कि अगर इंसान के पास मेहनत करने का जज्बा और उम्मीद का दीपक जलता रहे तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। इसी विश्वास के साथ सैंटियागो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का फैसला करता है, यह जानते हुए कि अभी उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है, लेकिन वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार है। सैंटियागो के जीवन में रेगिस्तान का सफर एक ऐसा मोड़ है जहां उसे जिंदगी और संघर्ष के बारे में गहरे सबक मिलते हैं। रेगिस्तान का विशाल विस्तार, उसकी अनिश्चितताएं और उसमें छिपे रहस्य सैंटियागो को न केवल बाहरी दुनिया बल्कि खुद के भीतर की यात्रा करने पर मजबूर करते हैं। रेगिस्तान की कठिनाइयां और चुनौतियां उसे बार बार यह एहसास कराती हैं कि असली ताकत संघर्ष और धैर्य में छिपी होती है। जब सैंटियागो रेगिस्तान में प्रवेश करता है तो उसे यह समझ में आता है कि यह जगह जितनी शांत और खूबसूरत लगती है उतनी ही खतरनाक और रहस्यमयी भी है। चारों ओर रेत का अंतहीन विस्तार, जलती हुई गर्मी और जीवन के बहुत कम संकेत उसे डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह हार नहीं मानता। हर सुबह जब वह अपने ऊंट पर सवार होकर आगे बढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि यह सफर न केवल खजाने की तलाश का है बल्कि खुद को जानने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का भी है। रेगिस्तान में सैंटियागो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चुनौती थी अपने डर पर काबू पाना। रेगिस्तान की हर सुबह एक नई अनिश्चितता लेकर आती थी। पानी खत्म होने का डर, रास्ता भटकने का डर और युद्धरत कबीलों के बीच फंसने का डर, ये सब उसे बार बार कमजोर करने की कोशिश करते। लेकिन हर बार वह अपने दिल की आवाज सुनता और आगे बढ़ने का हौसला पाता। उसे एहसास होता है कि डर केवल एक भ्रम है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाने की कोशिश करता है।
रेगिस्तान सैंटियागो को सिखाता है कि संघर्ष से भागना किसी समस्या का हल नहीं है। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। वह देखता है कि कैसे रेगिस्तान के पौधे और जानवर भी कठिन परिस्थितियों में जीना सीख लेते हैं। वे कठिनाइयों का सामना करते हैं और उसी में जीने का तरीका ढूंढ लेते हैं। यह देखकर सैंटियागो समझता है कि जीवन में चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। रेगिस्तान में सैंटियागो को एक ऊंट चालक से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऊंट चालक उसे बताता है, रेगिस्तान केवल उन्हीं लोगों को स्वीकार करता है जो इसके नियमों को समझते हैं। यहाँ केवल वही जी सकता है जो धैर्य और समझदारी से काम ले। यह बात सैंटियागो को सोचने पर मजबूर करती है। वह समझता है कि जीवन भी एक रेगिस्तान की तरह है। अगर हम धैर्य और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े तो हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। रेगिस्तान का सबसे बड़ा सबक सैंटियागो को तब मिलता है जब वह रेगिस्तान की भाषा को समझने की कोशिश करता है। उसे एहसास होता है कि हर चीज, चाहे वह इंसान हो, पेड़ हो या रेत का कण हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह जुड़ाव ही जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। वह समझता है कि जब तक हम संघर्ष के दौरान खुद को प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़कर नहीं देखते, तब तक हमें हमारी सच्ची ताकत का एहसास नहीं होता। इसके अलावा सैंटियागो रेगिस्तान में अकेलेपन का सामना करता है। चारों ओर सिर्फ रेत और सन्नाटा। यह अनुभव उसे अपनी आत्मा के करीब ले जाता है। वह अपने भीतर की आवाज सुनता है और अपने डर, कमजोरियों और सपनों का सामना करता है। वह समझता है कि असली ताकत हमारे अंदर छिपी होती है और इसे हम तभी खोज सकते हैं जब हम कठिनाइयों का सामना करने का साहस करें। रेगिस्तान उसे यह भी सिखाता है कि संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास है। जब वह अपने खजाने की तलाश में आगे बढ़ता है तो कई बार उसे लगता है कि शायद वह गलत रास्ते पर है या वह खजाना केवल एक सपना है। लेकिन फिर वह अपने भीतर विश्वास की लौ जलाए रखता है। उसे यह एहसास होता है कि अगर वह अपनी मंजिल को लेकर दृढ़ रहेगा तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करेगा। रेगिस्तान में बिताए गए दिन और रात सैंटियागो के व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल देते हैं। वह पहले से ज्यादा समझदार, मजबूत और आत्मविश्वासी बन जाता है। वह यह जान जाता है कि संघर्ष और कठिनाइयां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और उनसे भागने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए। रेगिस्तान का हर दिन सैंटियागो को यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो हमें हमारी सच्ची मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है। वह यह समझ जाता है कि जब तक हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उनसे ऊपर उठने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी सच्ची ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। रेगिस्तान के इस सबक के साथ सैंटियागो को अपने सफर की सच्ची गहराई का एहसास होता है। वह जानता है कि संघर्ष केवल एक चुनौती नहीं है, बल्कि एक मौका है खुद को बेहतर बनाने और अपनी आत्मा के करीब जाने का। यही सीख उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार करती है, जहां उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। सैंटियागो की यात्रा में अल्केमिस्ट रसायनज्ञ के साथ मुलाकात एक ऐसा क्षण होता है जो उसकी सोच, विश्वास और समझ को पूरी तरह से बदल देता है। रेगिस्तान में सफर करते हुए सैंटियागो एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति से मिलता है जिसे लोग अल्केमिस्ट कहते हैं। इस व्यक्ति की उपस्थिति में एक अजीब सा आकर्षण और शक्ति है। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई झलकती है और उसके शब्दों में ज्ञान की गूंज होती है। यह मुलाकात सैंटियागो के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है, क्योंकि अल्केमिस्ट उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, सच्चा खजाना तुम्हारे भीतर है। जब सैंटियागो पहली बार अल्केमिस्ट से मिलता है
तो वह थोड़ा घबराया और उत्सुक होता है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति कौन है और क्यों इतनी गहराई से उसकी यात्रा को समझता है। अल्केमिस्ट उसे बताता है कि वह एक साधारण इंसान नहीं है। वह जीवन के रहस्यों को जानने और समझने वाला व्यक्ति है। वह सैंटियागो को यह समझाने की कोशिश करता है कि उसके खजाने की तलाश सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यात्रा उसके भीतर छिपे सच्चे खजाने को खोजने की है। अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है कि हर इंसान के भीतर एक आत्मा की दुनिया छिपी होती है। यह वह जगह है जहां हमारी सच्ची ताकत, सच्चा ज्ञान और असली खजाना छुपा होता है। लेकिन इसे पाने के लिए इंसान को अपने डर, संदेह और कमजोरियों को पार करना पड़ता है। सैंटियागो को यह सुनकर अचंभा होता है। वह सोचता है कि उसका सपना मिस्र के पिरामिड्स के पास छिपे खजाने को खोजने का है, लेकिन अल्केमिस्ट उसे यह एहसास कराता है कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के भीतर है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। वह कहता है, अगर तुम अपने दिल की सुनोगे और खुद पर भरोसा करोगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वह रेत का कण हो या आकाश का तारा, तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारा साथ देती है। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी और अपने डर को भूलकर आगे बढ़ना होगा। अल्केमिस्ट सैंटियागो को यह भी सिखाता है कि हर इंसान के पास व्यक्तिगत मंजिल, पर्सनल लेजेंड होती है। यह वह सपना या लक्ष्य है जिसे पूरा करने के लिए वह इस दुनिया में आया है। लेकिन बहुत से लोग इसे भूल जाते हैं या जीवन की मुश्किलों से डरकर इसे छोड़ देते हैं। सैंटियागो को यह एहसास होता है कि उसका खजाने की तलाश में निकलना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को समझने और उसकी व्यक्तिगत मंजिल को पूरा करने की प्रक्रिया है। अल्केमिस्ट के साथ बिताए गए समय में सैंटियागो को यह भी पता चलता है कि सच्ची ताकत हमारे अंदर छिपी होती है। अल्केमिस्ट उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि हम अक्सर बाहरी दुनिया में समाधान और खजाने की तलाश करते हैं, लेकिन असली जवाब और असली खजाना हमारे अपने भीतर होता है। वह सैंटियागो को यह सिखाता है कि अगर इंसान अपने दिल की सुनना सीख ले, तो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती। अल्केमिस्ट सैंटियागो को एक और गहरा सबक देता है, परिवर्तन की ताकत। वह सैंटियागो को दिखाता है कि किस तरह साधारण सी चीजों को महान बनाया जा सकता है। वह उसे फिलोसोफर्स स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि इन चीजों का असली महत्व यह नहीं है कि वे सोना बना सकती हैं या अमरता प्रदान कर सकती हैं। असली महत्व यह है कि वे हमें यह सिखाती हैं कि परिवर्तन और विकास हमेशा संभव है। यह सबक सैंटियागो को अपने डर और असमंजस से ऊपर उठने में मदद करता है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को एक साधारण लेकिन गहरी बात सिखाता है, अगर तुम खुद को समझ जाओ और अपनी आत्मा की भाषा सुनना सीख जाओ, तो तुम पूरी दुनिया को समझ सकते हो। यह बात सैंटियागो के दिल को गहराई से छू जाती है। वह समझता है कि उसकी यात्रा केवल बाहरी दुनिया में खजाना खोजने की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और अपनी सच्ची ताकत को पहचानने की भी है। सैंटियागो के साथ बिताए समय में अल्केमिस्ट उसे यह भी दिखाता है कि साहस कितना महत्वपूर्ण है। वह कहता है, डर ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो हमें हमारे सपनों से दूर रखता है। लेकिन जब तुम डर के पार देखोगे, तो तुम्हें अपनी सच्ची ताकत का एहसास होगा। सैंटियागो को यह बात गहराई से समझ में आती है। वह जानता है कि उसकी यात्रा में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे केवल उसे मजबूत और तैयार करने के लिए थीं।
अल्केमिस्ट के साथ इस यात्रा के दौरान सैंटियागो को अपने भीतर छिपे खजाने का एहसास होता है। वह समझता है कि असली खुशी और संतोष बाहरी दुनिया की चीजों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के साथ जुड़े होने में है। अल्केमिस्ट के शब्द और उसके सबक सैंटियागो के जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं। वह जान जाता है कि सच्चा खजाना न तो पिरामिड्स के पास छिपा है और न ही किसी दूसरी जगह। वह खजाना उसकी आत्मा के भीतर है और उसे केवल अपनी आत्मा की भाषा सुनकर ही पाया जा सकता है। अल्केमिस्ट के साथ यह मुलाकात सैंटियागो के लिए जीवन का सबसे गहरा अनुभव बन जाती है। वह आत्मविश्वास और साहस से भरकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, यह जानते हुए कि अब वह केवल बाहरी खजाने की तलाश में नहीं, बल्कि अपने भीतर के खजाने को खोजने की यात्रा पर है। आखिरकार सैंटियागो मिस्र के पिरामिड्स पहुंचता है, लेकिन वहां उसे एक और बड़ा झटका लगता है। खजाने की सही जगह का पता उसे वहीं मिलता है जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। यह उसे सिखाता है कि असली खजाना यात्रा में मिले अनुभव और खुद की समझ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल की सुनते रहिए और सपनों का पीछा करना मत छोड़िए। धन्यवाद।